ताओ फिर से मुस्काई। आप एक तरह से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपके ग्रह पर आजकल यह बहुत ही दुर्लभ है, खासकर स्टेज पर कार्यक्रम करने वालों में, कि वह सचमुच में एक इल्यूजनिस्ट हों। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि हम लोग सभी प्रकार की साइकिक प्रक्रियाओं में निपुण हैं, और हमारे लिए ऐसा करना बहुत सरल है, क्योंकि उसी पल विमान पर जोर का धक्का लगने का एहसास हुआ, जिससे विमान हिलने लगा। ताओ ने घबराई आंखों से मेरी ओर देखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया था, और कोई भी उसके चेहरे पर छाए भय को पढ़ सकता था। फटने के भयानक आवाज के साथ विमान कई टुकड़ों में खंडित हो गया, और मैंने अंतरिक्ष यात्रियों की चीखें सुनी, क्योंकि हम सभी खुले अंतरिक्ष में फेंक दिए गए थे। ताओ ने मेरी बाह पकड़ी हुई थी, और हम शून्य में चकराने वाली गति से चक्कर लगा रहे थे। मैंने महसूस किया कि केवल उस गति कारण जिस पर हम घूम रहे थे, हम एक धूमकेतु के पास से होकर निकलने जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जो कई घंटे पहले हमारे मार्ग में दिखा था। मैंने अपनी बाह पर ताओ के हाथ का स्पर्श महसूस किया, लेकिन अपने सिर को घुमाकर उसकी तरफ देखने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं उस धूमकेतु से इतना सम्मोहित हो चुका था, हम उसकी पूंछ से टकराने ही वाले थे, यह पक्का था, क्योंकि मैं उसकी तेज गर्मी को महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे की त्वचा जैसे फटने ही जा रही थी। यह अंत था। आप ठीक तो हैं न, मिशेल? ताओ ने अपनी सीट से धीमे से पूछा। मुझे लगा कि मैं पागल होने जा रहा था। मैं उसके सामने बैठा हुआ था, उसी कुर्सी में जहां बैठकर मैंने उससे पृथ्वी के पहले मनुष्य के विषय में सुना था। क्या हम मर चुके हैं या पागल हैं? मैंने पूछा। दोनों में से एक भी नहीं, मिशेल। आपके ग्रह पर एक कहावत है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। आपने मुझसे पूछा था कि किस तरह से हम एक भीड़ को सम्मोहित कर लेते हैं। मैंने तुरंत ही उत्तर दिया, आपके लिए इस भ्रम का निर्माण करके मुझे एहसास हुआ कि मुझे इससे थोड़ा कम भयानक अनुभव देना चाहिए था, लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।